टीएलआर उर्दू पर एक बार फिर आप सभी दोस्तों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत कहता हूं। मैं हूं मंजूर अहमद। कैप्शन आपने पढ़ा, क्या महराज मलिक सही बोलते हैं। महराज ने सारे मुद्दों के ऊपर बात की है। शराब का मुद्दा हो, तरक्की का मुद्दा हो, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट हो या दूसरी चीजें हो, सभी चीजों पर महराज मलिक ने बातचीत की थी। तो उसी मुद्दे के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आवाम की क्या राय है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत कहेंगे टीएलआर उर्दू पर। आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम कामराज है। कामराज जी, थोड़ा ऊंची आवाज में बताइए, महराज मलिक सही बोलते हैं? देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर स्टेट को सबसे अगर कोई अच्छा आदमी मिला है वो है महराज मलिक। किस चीज से आपको महराज मलिक अच्छे लगते हैं? हालांकि उन्होंने बोला कि लोग तिलक लगा के रिश्वत खाते हैं और शराब पीते हैं। ये तो सबसे एक सच्चा जवाब है कि लोग तिलका में ज्यादा ही उलझे हुए हैं। जो ज्यादा तिलकाधारी हैं, तिलका तो मैंने भी लगा रखी हुई है, मगर कुछ लोग तिलका का फायदा उठाते हैं कि दूसरे मार्ग पे चलते हैं। महराज मलिक का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। सर, इल्जाम है उन्होंने एक कम्युनिटी को मगर टारगेट किया, सिर्फ हिंदुओं के लिए बोला। नहीं 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 नहीं, ये सारे हिंदू हैं। बिना तिलक वाले भी हिंदू हैं और तिलका वाले भी हिंदू हैं। उन्होंने सिर्फ एक कहा था कि जो हिंदू ज्यादा शराब पी रहे हैं। और सच में अगर शादी में, हिंदू की शादियों में या त्योहार में आप लोग चले जाएं, वहाँ बेटा अलग पीता है, बाप अलग पीता है, पोता अलग पीता है और ओपन में पी जाती है। और देखिए, यहाँ स्कूली बच्चे तक यहाँ पीते हैं। रही महराज मलिक की बात में, कामराज जी, एक मिनट आपको रोकेंगे। अब महराज मलिक ने कहा कि जम्मू शहर मंदिरों का शहर है और पवित्र शहर है। हिंदू धर्म शराब के बारे में क्या कहता है? हमारे दर्शक भी जानने हैं आपसे। देखिए इस वक्त शायद सर, हिंदू धर्म शराब के ऊपर क्या कहता है? देखिए, हिंदू धर्म हमारे सनातन में तकरीबन, हम तो शायद सनातनों में छोटे लोग हैं, हम छोटी पदवी पे हैं, मगर हिंदू धर्म में शराब पीना हराम है जी। जो 84 लाख योनियों में, हमारे 84 लाख योनियों में सबसे जो खोटा और नीच इंसान है वो शराबी होता है जी। तो रही बात महराज मलिक जी की बात है, तो महराज मलिक के हम फ्लावर हैं। हम महराज मलिक को बहुत चाहते हैं क्योंकि वो एक मजदूर की बात करता है, वो एक डेली वेजर की बात करता है। भगवान करे कि महराज मलिक जैसा कोई हिंदू नेता भी आगे निकले। इल्जाम महराज मलिक पे ना लगाएं, बीजेपी के लोग भी वैसे निकले। सर, ऐसी बात नहीं है। भाजपा के अंदर, भाजपा के लोगों ने अगर करना होता तो यूपी बिहार से लेबर नहीं आती, यूपी बिहार से ड्राइवर नहीं आते, मैकेनिक नहीं आते। वहां खुद बीजेपी के जो लीडर बड़े बड़े हैं, चोटी के लीडर हैं, वो बिजनेसमैन। तो जी, अगले आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए। तो महराज मलिक के हम तो सबसे ज्यादा फ्लावर भी हैं, क्योंकि हम अंदर से सपोर्टर, तो वोटर भी एनसी के हैं। तो देखिए सर, यहाँ वोटर और सपोर्टर हाँ, की बात वही बात मैं भी कहने जा रहा था। यहाँ पार्टी का मसला नहीं है, यहाँ एक अच्छे लीडर का मसला है। और अच्छे लीडर का मसला ये भी है कि जो जनता को भी अच्छा बनाए, हमारे यूथ को अच्छाई की तरफ ले जाए। देखिए, वो सबसे पहले पहाड़ों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, और बड़े बड़े लीडर लोग जो किसी जलसा में आते हैं या किसी एहतजा में आते हैं तो सिक्योरिटी साथ में रखते हैं। तो महराज जी शरेआम उस जलसे में प्रवेश होकर भाषण गरीबों के साथ करते हैं, मजलूमों के साथ बैठते हैं, उनकी बोलचाल अच्छी है। और मैं कहता हूं, देश में अगर एमएलए कटी है जी जी बताइए, देश के अंदर अगर हमारी नजरों में अगर सबसे अच्छा जो एमएलए है, सब पार्टियों को छोड़कर, हम किसी पार्टी को ये बदनामी नहीं करते हैं, मगर एक एमएलए हिंदुस्तान के अंदर है, वो महराज मलिक है। मैं कहता हूं, जो आवाजें शुरू में नरेंद्र भाई मोदी के लिए उठ रही थी, वही उससे बढ़कर आवाजें शायद महराज मलिक के लिए उठ रही हैं। और आने वाले जम्मू कश्मीर का सीएम महराज मलिक को बनाना चाहिए। और गरीब आवाम 80% लोग महराज मलिक को सपोर्ट करें। आने वाले 5 साल में महराज मलिक को जम्मू कश्मीर का सीएम बनाना चाहिए। सर, जो असेंबली की कार्रवाइयां चली उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, पहली बार जो गरीबों की बात असेंबली में हुई है, पहली बार गरीबों के मसले पर वहां दंगे हुए हैं। महराज को घर के लिए दंगा नहीं कर रहा है। सर, ये बात नहीं मानते हैं आप कि महराज मलिक जो है थोड़ा डिसिप्लिन से बार बात करते हैं? देखिए, डिसिप्लिन उन लोगों को गलत लगता है जिनको सच्चाई से दुख होता है।
पब्लिक सच्चाई पे है और महराज मलिक सच बोलता है, सच कड़वा होता है, ये सबको पता है। लेकिन सर सच बोलने के लिए भी एक अनुशासन का तरीका होता है। महराज मलिक कुछ ज्यादा ही ओटा प्रेम चले जाते हैं। देखिए कहीं पर हम भी पहाड़ी लोग हैं, पशु पालते हैं, जो पशु कहीं सीधे रास्ते से नहीं आता है उसको डंडे भी लगती हैं, उसको ऊंची आवाज में भी बोलना पड़ता है। यहाँ एक ही लाठी से सबको हाँका नहीं जाता, जहाँ प्यार लग रहा वहां महराज मलिक प्यार से बुला रहे हैं, और जहां डंडा चाहिए वहां डंडा भी लगा देंगे। पब्लिक उनके साथ है। तो कामराज जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी कि तहसील राजगढ़ के अंदर जो डेवलपमेंट के काम है, खासकर रोडवेज के काम, कब तक हो जाएंगे? देखिए पहला नंबर तो मैं बदकिस्मती चाहूंगा कि हमारे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर महराज मलिक भी हमारी सपोर्ट करें, मगर हमारा हल्ला गुल्ला जिससे महराज मलिक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं, ऐसा हल्ला गुल्ला हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी और इलाका सराज का कोई नहीं कर रहा है। हम बीच में राजू जी हमारे एमएलए हैं जिनकी हमने सपोर्ट भी की है। चंद दिन पहले भुलहोत्ता चक्का का नाम लिया था, अभी पंचायतें हुई या ना हुई वो जाने, शायद या जम्मू कश्मीर की सरकार या ऊपर वाला, क्या होने वाला है वो जाने। क्या उम्मीदें हैं आपकी, कितने दिनों के अंदर, कितने समय के अंदर यहाँ के रोडवेज का इश्यू हल हो जाएगा? देखिए यहाँ 3 साल से एक रोड अटका हुआ है जो महकमा जंगलात में फंसा हुआ था। अब वो ठेकेदार को शायद एनओसी मिल चुकी है, अब ठेकेदार को भी शायद काम लगाने के लिए 3 साल और चाहिए, या उसके पीछे गुंडे हैं या कोई और मवाली हैं उसको काम करने के लिए चालू नहीं कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ यहाँ के खास व्यक्ति हैं, ये पंचायत विबड़ोता के कामराज जी अपनी राय रख रहे थे महराज मलिक के ऊपर, और साथ में यहाँ पर डेवलपमेंट के जो काम बकाए हैं उनके बारे में भी इन्होंने बातचीत की। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम देखने वालों से ये कहते हैं कि अगर हमारी बातचीत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। हमारी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचे तो हमें दिल से माफ कर दे। फिलहाल अपने दोस्त मंजूर को दीजिए आज्ञा। खुदा हाफिज।